ज्योग्राफी, अक्षांश व देशांतर रेखाएं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। क्वेश्चन फर्स्ट से, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? क्वेश्चन ये है कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो आंसर है लैटिट्यूड कहलाती है, यानी अक्षांश कहलाती है। क्वेश्चन सेकंड है, कौन बृहत वृत्त का उदाहरण है, यानी ग्रेट सर्किल का एग्जाम्पल है? तो आंसर है भूमध्य रेखा, इक्वेटर। ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा। आंसर भूमध्य रेखा होगा। क्वेश्चन थर्ड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा क्या है? तो कर्क रेखा आंसर होगा 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। क्वेश्चन फोर्थ, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है, और ध्रुवों की तरफ जाते समय ये अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति घटती जाती है, यानी छोटी होती जाती है, यानी घटती जाती है। आंसर होगा घटती जाती है। क्वेश्चन फिफ्थ है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। आंसर है सही सुमेलित है, मैंने इस आंसर को सही सुमेलित किया है। सूची 1 सूची 2, ए है भूमध्य रेखा 0 डिग्री, बी है कर्क रेखा 23 डिग्री उत्तर, मकर रेखा 23 दक्षिण, डी आर्कटिक वृत्त 66 डिग्री उत्तर, ई अंटार्कटिक वृत्त 66 दक्षिण। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ये आंसर सही सुमेलित है सारे। क्वेश्चन सिक्स्थ, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? धरातल पर 1 डिग्री, तो आंसर है 111 किलोमीटर, यानी 111 किलोमीटर। ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन सेवेंथ, मकर रेखा 23 डिग्री दक्षिण अक्षांश वृत्त से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है मकर रेखा? आंसर है मालागासी से होकर गुजरती है। क्वेश्चन 8, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो आंसर होगा भूमध्य रेखा, यानी इक्वेटर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है। जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये 1 पार्ट, ये 2nd पार्ट।
ये काल्पनिक रेखा यानी ये भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। क्वेश्चन 9, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। दोनों ध्रुवों, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा, ये काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा को, ये भूमध्य रेखा को प्रतिच्छेद करती हैं, यहाँ से प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं? उस रेखा का नाम बताना है कि दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो वो है देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। तो ये प्रतिच्छेद करती हैं, ये है लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर, लॉन्गिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड ये जो जा रही हैं काल्पनिक। क्वेश्चन 10, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? यानी ये जो देशांतर है लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड जा रही हैं, इनके बीच का समय अंतराल कितना होता है? तो 4 मिनट होता है आंसर। ये लॉन्गिट्यूड है। क्वेश्चन 11, वह अक्षांश रेखा यानी लैटिट्यूड रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है, ये है, तो आंसर होगा भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर। इक्वेटर पर दिन व रात की अवधि समान रहती है। क्वेश्चन 12, 1 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो आंसर होगा विषुवत रेखा पर यानी इक्वेटर पर। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? विषुवत रेखा यानी इक्वेटर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 13, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? यानी लैटिट्यूड की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 180 है। 180 अक्षांशों की संख्या है, आंसर होगा। क्वेश्चन 14, देशांतरों की संख्या कितनी है? यानी लॉन्गिट्यूड की संख्या कितनी है? तो आंसर है 360 देशांतरों की संख्या है। क्वेश्चन 15, विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं यानी ये विषुवत रेखा, इनके ये समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? आंसर है अक्षांश रेखाएं यानी लैटिट्यूड कहलाती हैं। क्वेश्चन 16, पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ये पृथ्वी है, इसका ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है यानी लॉन्गिट्यूड कहलाती है। आंसर होगा देशांतर रेखा।
क्वेश्चन 17, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो आंसर होगा ग्रीनविच से होकर गुजरती है प्रधान मध्याह्न रेखा। क्वेश्चन 18, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है? ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य आंसर होगा 0 डिग्री देशांतर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आंसर है 0 डिग्री देशांतर। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? तो आंसर होगा देशांतर घूम लेती है, आंसर होगा 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है पृथ्वी 1 घंटे में। क्वेश्चन 20, दक्षिण ध्रुव का अक्षांश है? ये नॉर्थ पोल यानी उत्तर, और ये साउथ पोल यानी उत्तर ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और ये साउथ पोल है दक्षिणी ध्रुव। तो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है कितना? 90 डिग्री। आंसर होगा दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है 90 डिग्री। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।